हेलो दोस्तों, आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। आज आपकी दीपावली भी मतलब ठीक ठाक से हो गई होगी। अब आपको हमारे चैनल पर बने रहना है और आपको तैयारी करती रहनी है और रिवीजन आपको डेली वाच करना है। जब तक रिवीजन करोगे ना तो आप भूल जाओगे। मैथ ऐसी सब्जेक्ट है, उसका रिवीजन होना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो और भी सब्जेक्ट हैं जैसे हिंदी, इंग्लिश वगैरह, सब सब्जेक्ट आपके लिए सब बराबर है, मगर इस पर ज़्यादा फोकस देना है। अब आपका स्टार्ट आपका 5.3 पिछले वाली 5.3 के 2 भाग हो गए हैं। आज आपका तीसरा भाग होगा सामान्यतः श्रेणियों का। क्वेश्चन नंबर 1 एपी में आपका तीसरा क्वेश्चन में तीसरा भाग हो गया था हमारा तीसरे नंबर का, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और आज होगा आपका चौथा। आपका तीसरा का चौथा। A3 बराबर 15 और S10 बराबर 125 125 दिया है। D और A10 ज्ञात कीजिए। D और A10 ज्ञात कीजिए। आपको चौथा सवाल तीसरे का चौथा दिया। A3 बराबर 15 और S10 बराबर 125, जैसे कि AN SN इस तरह से। और D बराबर D और A10 आपको ज्ञात करना है। सॉल्यूशन आपको A3 आपको पहले सॉल्व करना है। A3 वाला टाइप फर्स्ट, ऊपर टाइप फर्स्ट है A3, इस हमने टाइप फर्स्ट मान लिया। A3 बराबर 15 और इसे मान लिया A3 टाइप। सॉल्व करेंगे। AN बराबर A प्लस ब्रैकेट में N-1 गुणा में D। A3 बराबर, क्यों आपका AN है ना, ये AN बराबर AN ब्रैकेट में N-1 गुणा में D। A3 A प्लस N का मान कितना दिया आपका 3। यहाँ आपको यहाँ भी ध्यान देना, कोमा N बराबर 3 -1 गुणा में आपका D। A3 बराबर A प्लस 3 में से 1 गए तो आपको बचेगा 2, या बराबर 2D। अब A3 बराबर कितना दिया आपका 15, ये राइट करेंगे 15 A प्लस 2D, इसका नाम दे देंगे समीकरण 1। अब हमें सॉल्व करना है। A3 हो गया आपका A10, हमें A10 भी ज्ञात करना था, हमें A10 भी ज्ञात। सेकंड टाइप
A10 बराबर A प्लस ब्रैकेट में n-1 गुणा में D। आपका सेकंड इसने लिखा कि आपको A10 निकालना ज्ञात करना है कि जैसे कि आपको अगर दूसरा पद तीसरा पद ऐसे होता है जी, तीसरा पद है इसलिए जैसे A3 बोलता हूँ मैं आपको A3 बराबर 15 इस तरह से आपको मैंने लिख दिया टाइप सेकंड कि ये फर्स्ट वाला सॉल्व कर लिया। क्यों करा ये टाइप कि उसमें AN का मान इसमें अलग है और इसमें AN का मान इसमें अलग है, मतलब क्यों ये तीसरा पद है, ये 10वां पद है, इसलिए हमें ए 10 ज्ञात करना है और डी का मान ज्ञात करना है। ए प्लस एन, जैसे आपको ए एन है, जैसे यहाँ था मैंने यहाँ लिख दिया था कि एन बराबर 3, जैसे ए एन, तो आपको मैं यहाँ भी लिख देता हूँ एन बराबर 3। एन का मान यहाँ फुट कर देंगे 3 1 गुणा में आपका डी बराबर ए प्लस एन का मान आपका 10 है, ये एन बराबर 10, यहाँ आपका आगा 10। A10 मतलब ए 10वां पद है AN, तो इसी प्रकार ये आपका n का मान होता है, n बराबर 10 राइट कर दिया, यहाँ n का मान पुट कर दिया 10-1 ये गुणा में डी, 10 में से 1 गए आपको बचेगा 9 और गुणा में आपका डी, ये हो गया 9D। तो आपका A10 बराबर इसका नाम दे देंगे, इसका नाम लगे समीकरण 2। अब आपको निकालना है डी का मान और A10 बराबर 125 SN का मान। अब SN ये SN आपका और फॉर्मूला रख देंगे S10 बराबर ब्रैकेट में n/2 ब्रैकेट 2A प्लस ब्रैकेट n-1 गुणा में डी। n बराबर 10 बराबर, क्योंकि ये SN है तो ये भी इस प्रकार ये भी n बराबर 10 हो जाएगा, तो n का मान यहाँ रख देंगे 10/2। ए का मान आपको दिया नहीं है तो यहाँ से रख देंगे A, क्यों प्लस n का मान रख देंगे 10-1 गुणा में आपको हो गया D ब्रैकेट बराबर 10/2 2A प्लस 10 में से गए आपको बचेगा 9 गुणा में आपका ये D, तो आपको हो जाएगा गुणा में D बराबर। अब आपको इस 2 से 10 काट देना है, इस 2 से 10 को डिवाइड देंगे तो आपका कटेगा 5 2 पंजे 10, इस तरह से 2 पंजे 10 ब्रैकेट में 2A प्लस इस 2 से ये 10 कट गया 5 बार में 9D ब्रैकेट आपका S10 चल रहा है ना, तो आपका S10 तो यहाँ लिख देंगे S10 बराबर 5 ब्रैकेट में 2A प्लस 9D। S10 और S10 का मान आपको दिया है 125 125 आपका 125 बराबर आपका ये 5 मैं राइट कर ही देता हूँ 2A प्लस 9D। इस 5 को आपको ये गुणा में 5 अब इसके बटे में आ जाएगा 125/5 बराबर इधर आपका क्या बचा 2A प्लस 9D।
इस 5 से आपको 125 डिवाइड करना है, कितने बार में कटेगा आपको कटेगा ये कैसे करना, 5 दूनी 10, ये आपका 12, फिर इधर बचा 2 तो आपको बन जाएगा 25, तो 5 पंजे 25, इस 5 से 125 आपका 25 बार में कट जाएगा। 5 दूनी 10 आपको हो जाएगा, यहाँ बचा 2 और 5 पंजे 25, तो आपका यहाँ हो जाएगा 25 बराबर 2a प्लस 9d। पच्चीस आपका ये 2a है, ये आपका बाएं साइड में आएगा तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस में है तो अब माइनस में हो जाएगा। 2a बराबर 9d, आपको हो गया 2 बराबर 9d। हमें निकालना है d का मान, तो इसलिए 25 माइनस 2a आपका 9d है ना, ये आपका गुणा में d मतलब 9d के साथ, तो इस 9 इसके बटे में पहुंच जाएगा बराबर यहाँ क्या बचेगा d। ये आपका d का मान निकल गया। ये आपका d का मान निकल गया। इसका नाम दे देंगे a, इसके नाम समीकरण a नाम रख देंगे, क्योंकि आपका ये d का मान कंप्लीट नहीं है, क्योंकि मतलब अंकों में होनी चाहिए, मतलब अक्षर पद आपका अक्षर पद एक होता अक्षर एक होता अक्षर, ठीक। तो आपको ये अभी अक्षर पद है क्योंकि इसमें a साथ में है, मतलब ये ओनली अंकों में होनी चाहिए, तो आपका d का मान वो क्लियर होगा। तो ये d का मान आपका ये निकल गया। अब आपको क्या करना है, इस d का मान समीकरण 1 में राइट करना। आपके समीकरण 1 ही आ गई है, d का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 आपकी दी गई है 15 बराबर a प्लस 2d, 15 बराबर a प्लस आपको 2, आपको ये d है गुणा में, तो d का मान आपका कितना आया था 25 माइनस 2a अपॉन के 9, 25 माइनस 2a अपॉन के 9, 15 बराबर a प्लस ये आपके ये 2 गुणा में है, जब तिरछा जब संख्या कटती है तो काट देते हैं, और नहीं कटती है तो फिर क्या करते हैं ऊपर की गुणा कर देते हैं पूरे फोल्डर की। अब इस 2 की इस 25 और माइनस 2a में गुणा कर देनी है। 25 दूनी 50 माइनस और 2 दूनी 4, इस 2 की आप 2a से करेंगे, 2 दूनी 4a, ये आपको हो जाएगा 2 दूनी 4a, और बटे में हो जाएगा आपका 9। 15 बराबर, अब आपको इस 9 की अब a से गुणा करनी है, आपको 3 से गुणा करनी है, मतलब मैं यहीं राइट कर देता 1, क्योंकि गुणा करने में आसान है। तो ये आपको ये प्लस ये यहाँ है आपका, अब इसे ध्यान से देखना दीजिएगा। अब ये 9 की अब a से गुणा करनी है, 9 a का ना 9a, अब इस 1 की पूरे फोल्डर में गुणा करनी है, तो आपको आएगा प्लस 50 माइनस के 4a, और 9 का ना 9, अब इस 9 की 1 से गुणा करनी, 9 का ना 9, अब यह मैं 1 राइट कर देता हूँ, क्योंकि
क्रॉस गुणा करने में आसान रहे। अब यहाँ आपको क्रॉस गुणा करनी पड़ेगी इस तरह। अब इस 9 की 15 से गुणा करें, 15 निम्मा 135 बराबर। अब इस बन की इस पूरे फोल्डर में गुणा करेंगे तो आपका आएगा यही आएगा 9a प्लस 50 माइनस 4a। 135 बराबर आपके ये 9 है, आपका ये 4 हैं, तो आप 9 में से 4 ए घटेंगे तो आपका कितना बचेगा 5 ए। 5a प्लस 50 135 आपके ये 50 है प्लस में। अब बाई साइड में आएगा, मतलब अब से पहले ही बता दिया है, कोई सी भी संख्या चाहे बाई साइड में जाए 135 बराबर 5a प्लस के 50। 135 बराबर कि 9a में से आपके 4 ही जाएंगे तो बचेगा 5a प्लस 50। आपको हो सके कि आपको यहाँ से मालूम ना पड़ जाओ तो मैं यहाँ राइट कर देता हूँ यही संख्या दोबारा। 135 बराबर 5a प्लस 50। और आपका ये 135 है, ये 5a है, और आपका ये 50 है, ये आपका प्लस में 50 है, आपका साइन प्लस में है तो आपका 50 प्लस में 135। आपका ये बाई साइड में आएगा तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका माइनस के 50। 135 माइनस के 50 में आपका प्लस के 50 है, अब बाई साइड में आएगा तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 50। फिर इधर क्या बचा आपका 5a। अब आपको 135 से 50 घटाने हैं तो कैसे करेंगे, ये 5 है या 0 है तो इसकी 5 0 5 आपको बचा यहाँ 3 और यहाँ आपका 5, मतलब 3 में से 5 तो जा नहीं सकते, तो आपको पूरे 13 में से 5 घटाना है तो आपका आएगा यहाँ 8। 13 में से 5 गया तो आपके बचेगा 8, तो ये आपका 135 में 50 घटेंगे तो हो जाएगा 85। ये आपको मैंने ये घटाने का तरीका बताया, मैं कैसे घटाएंगे। जैसे कि आपको 135 और ये 50 है, आपको डायरेक्ट नहीं घटाना है तो क्या करना है, ये 5 है या 0 है तो 5 में से जब 0 जाएंगे तो आपका 5 आ जाएगा, और 3 में से 5 घटाएंगे तो जा नहीं सकते, तो 13 में से 5 गए तो 8 बचे, इस तरह से घटा लेंगे तो हो जाएगा आपका 85 बराबर 5a। आपको ये 5a गुणा में है, अब इसके बटे में आ जाएगा 85 के। बराबर a, क्योंकि ये आपका 5 इसके बटे में। अब 5 से 85 काटा कितने बार में कटेगा, आपका ये कटेगा 17 बार में, 17 पंजे 85। मगर मैं आपको यहाँ डायरेक्ट बताया, मैं आपको यहाँ काट के बता देता हूँ कितने में कैसे काटना है। 5 का ना 5 हमें 8 में काटना, 5 का ना 5 है 8, तो यहाँ कितना बचे 3, इसके बारे में कितना 5, ये बन जाएंगे 35, तो हो जाएगा आपका 5 सत्ते भाई आप बनेंगे 35, 5 सत्ते 35। तो इस तरह से आपको ये 5 से 17 बार में कट जाएगा। आप 17 की जब 5 से गुणा करोगे ना तो आपको 85 आएगा। आपको ये चेक करना कि यहाँ सही कटा ना कटा, 17 पंजे 85, तो इसके मतलब आपको ये सही कटा है। 5 से 85 आपका कटा है 17 बार में, ये आपका हो जाएगा a बराबर 17। ये आपका a का मान निकल गया 17। अब हमें a का मान निकालना ही पड़ा, क्योंकि वैसे दिया नहीं है, a का मान इसलिए निकालना पड़ रहा है कि हमें d का मान निकालना है, बिल्कुल क्लियर। अब हम इस d के मान में रख देंगे, इसका नाम दिया हमने समीकरण a का मान समीकरण, ये आपका ये कैपिटल ए में है, ए में रखने पर यहाँ आप पुट कर देंगे 25 माइनस
ये आपका ही मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ ये इस समीकरण में। आइए समीकरण आपको दी गई है 25 माइनस 2a है और ये का मान कितना आया 17, तो ये गुणा में हो जाएगा ये 17 बटा 9 बराबर में आपका d। 25 माइनस इस 17 की 2 से गुणा करनी है आपको, 17 दूनी 34, यहाँ से कर लेंगे 2 सत्ते 14, 14 का 4 और 2 का ना 2, 2 यहाँ से लेकर 1 जोड़ेंगे हो जाएगा 3, तो आपको इस तरह से 34 हो जाएगा। और ये बट्टे में आपका पूरे के 9 है, ये आपका पूरे के बट्टे में 9 हो गया, ये आया आपका डी। अब आपको 25 में से 34 घटाने हैं, 25 में से 34 तो आपके बचेंगे 9। मैं यहाँ आगे को 3 लगा देता हूँ डायरेक्ट। 25 में से 34 गए तो आपको बचेंगे 9 और किसके माइनस के, क्यों हमें कम में से ज़्यादा वाली संख्या घटानी है। और बटे में कितना है 9, इसके बराबर में कितना है आपका डी। इस 9 से 9 कैंसिल, ये एक बार में कट जाएगा, तो आपका डी का मान आया डी बराबर माइनस के 1। आपसे डी का मान निकलवा रहा है, ये आपका डी का मान क्लियर मान आया आपको डी बराबर माइनस के 1। अब आपको याद करना है a10, आपको a10 याद करना है। a10 आपको यहाँ से राइट कर लेना है। देखो आपको ये समीकरण की दिया है 2, तो हम लिख देंगे a10 याद करना है डी का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 यहाँ राइट कर देंगे। a10 बराबर a प्लस 9d, तो हमें a10 का d का मान तो आपको निकल गया, अब a10 निकलना है। हमने यहाँ a10 सोल्व किया था, तो आपको आया a10 बराबर a प्लस 9d, इसका नाम दे दिया समीकरण 2। अब मैं यहीं से ये वाला डायरेक्टली पुट कर दिया कि d का मान समीकरण 2 में रखने पर, ये समीकरण 2 राइट कर ले ऐसे कि ऐसी, तो हमें a10 ही ज्ञात करना है, d का मान तो ज्ञात कर लिया, अब a10 और ज्ञात करना है। a10 बराबर या a का मान आपका कितना आया था, निकाला था a का मान आया था आपका 17, यहाँ राइट कर देंगे 17 प्लस 9 और d का मान आपका आया था माइनस के 1, यहाँ राइट कर देंगे माइनस के 1। a10 बराबर 17 प्लस इस 9 की माइनस 1 में गुणा करनी है, तो 9 का ना 9 और आपका यह है माइनस का साइन, तो प्लस माइनस माइनस, तो फिर ये आपका यहाँ हो जाएगा माइनस। a10 बराबर आपको 70 में से 9 गए तो आपको बचेंगे 8। ये आपका आंसर। अब इस सवाल को आपको दोबारा से समझना है, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा मतलब लॉन्ग, मतलब इतना लॉन्ग भी नहीं है, ये है बस कैलकुलेशन है, आपको मान ही रखना है बस। आपका ये क्वेश्चन नंबर 4 हुआ था, ठीक। अब 4 क्वेश्चन आपका a3 बराबर आपको दिया है 15 और h10 बराबर 125 दिया है, और ज्ञात करना हमें d और a10 मतलब a 10वां पद, इस तरह से आपको सोल्व करना है। और मैंने लिख दिया है टाइप 1। टाइप 1 क्यों लिखा कि हमें a3 बार राइट करना है, क्योंकि इसमें n का मान अलग है, मतलब सेपरेट मतलब अलग है, और इसमें n का मान अलग है, इसलिए हम मुझे टाइप बनाना पड़ा। ए टाइप 1 a3 बराबर आपका 15 दिया, कोमा जैसे कि an होता था या sn, तो इसमें n का मान दिया है n बराबर 3,
क्योंकि कोस में एन का मान नहीं है, मगर आपको यहाँ से फोकस करना है कि एन का मान है कैसे निकालेंगे। तो ये ए एन होता था तो ये एन का मान है 3, तो इसलिए मुझे टाइप इसी वजह से बनाना पड़ा टाइप 1। अब ए एन बराबर फॉर्मूला लिख देंगे ए प्लस ब्रैकेट में एन माइनस 1 गुणा में डी ए एन का मान राइट कर दिया 3 बराबर ए प्लस एन का मान पुट कर देंगे 3 माइनस 1 गुणा में आपका डी ए 3 बराबर ए प्लस 3 में से बन गए तो आपका बचेगा 2 गुणा में डी, इस डी की 2 से गुणा होगी तो आपका हो जाएगा 2d, ये आपका हो जाएगा 2d। ए 3 का मान दिया है 15, क्योंकि 15 है मतलब 15 या 15, इसके बराबर में दिया 15, तो यहाँ राइट कर देंगे 15 बराबर ए प्लस 2d, तो इसका नाम दे दिया हमने समीकरण 1, इसे लिख देंगे समीकरण 1। अब इस प्रकार अब निकालना हमें टाइप 2 सेकंड नंबर A10, कि ये पद है ना, ये पद A3 पद या A10 पद, इसलिए टाइप सेकंड लिख दिया A10 बराबर ए प्लस ब्रैकेट में एन माइनस 1 गुणा में आपका डी ए एन होता था ना आपका ए एन, तो ये आपका ये एन का मान है। मैं इसे एन को यहाँ राइट कर देता हूँ, आपको यहाँ से मालूम न पड़े हो। एन बराबर 10, ए एन, तो ये आपका एन का मान 10 हो गया बराबर ए प्लस एन का मान पुट कर देंगे, हो जाएगा 10 माइनस 1 गुणा में डी ए 10 बराबर ए प्लस 10 में से बन गए तो आपका बचेगा 9, और उस 9 की आप डी से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 9d, तो इसका नाम दे देंगे समीकरण 2। और हमें याद करना है डी का मान और A10 का मान, ठीक। अब हमें निकालना है A10 बराबर 125, ये दिया है तो आपको ये सोल्व करना है। A10 बराबर एन अपॉन के 2 ब्रैकेट में, तो ये एस एन है ना, एस एन ये निकालने का फॉर्मूला होता है, तो यहाँ भी आपका ये अदर फॉर्मूला है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है एस एन निकालने का। S10 बराबर एन अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस ब्रैकेट में एन माइनस 1 गुणा में आपका डी, ये एस एन, तो अब इसमें आपका एन का मान है 10, क्योंकि एन का मान 10 दिया है। इसमें भी जैसे कि आपको यहाँ भी एन का मान 10 दिया था, बराबर 10 का मान एन का मान पुट कर देंगे, हो जाएगा 10 अपॉन के 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन का मान पुट कर देंगे, ये हो जाएगा आपका 10 माइनस 1 गुणा में आपका डी 10 अपॉन के 2, इस 2 से 10 आपको काटना कितने बार में कटेगा, ये 5 बार में कटेगा। 2 5 जा 10 या 2 5 10, मतलब इंग्लिश वाले तो इस तरह से कर लेंगे 2 5 जा 10, हिंदी मीडियम वाले कर लेंगे 2 5 10, 2 5 जा 10 दिया हो जाएगा आपका गुणा में 5 2a प्लस 9d, यह S10 बराबर 5 ब्रैकेट में 2a प्लस 9d, इसे ऐसे के ऐसे लिख दिया। अब S10 और S10 का मान कितना दिया है 125 राइट कर दिया बराबर 5 ब्रैकेट में 2a प्लस 9d, ये आपका गुणा में है। गुणा की चीज़ हमेशा बटे में जाती है, आप सब बोल रखा पहले से भी हर एक सवाल में। अभी आपका ये बटे में पहुंच जाएगा 125 के, तो यहाँ क्या बचेगा आपका, क्योंकि इसे ब्रैकेट से बाहर कर लेंगे 2a प्लस 9d, इस 5 से 125 आपका कटेगा 25 बार, कैसे 5 2 जा 10 यहाँ आपके 12, तो यहाँ कितने बचे 2, फिर यहाँ आपके बाई साइड में 5, तो ये बन जाएंगे 25, और 5 से 25 कटेगा 5 बार में, 5 5 जा 25, तो इसलिए आपका 125 5 से 25 बार में कट हो जाएगा, तो मतलब 25 बार में, तो 25 बराबर 2a प्लस 9d, ये 25 ऐसे राइट कर दिया। आपको ये 2a प्लस में, तो यहाँ बाई साइड में आएगा तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस के 2a बराबर 9d। ऐसा क्यों करना पड़ा कि हमें d का मान निकालना है, क्योंकि d का मान निकालना था, d का मान दिया 25 माइनस के 2a, ये आपका ये गुणा में है, जैसे कि यहाँ क्या था कि गुणा की बटे में आएगी, ऐसे देखो गुणा में है ये 9d, तो ये भी आपके बटे में आएगा इसके, तो 25 माइनस 2a बटे में 9, फिर इधर क्या बचेगा आपका d, आपको d का ही मान निकालना है, इसका नाम दे देंगे समीकरण a। अब d है, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, क्योंकि हम ए का मान निकालना, और ए का मान निकालना बहुत ज़रूरी है, तभी आपका ये डी का मान क्लियर निकलेगा, ये निकाल के दिखाया था। डी का मान समीकरण 1 में रखने पर
आपका समीकरण 1 दी गई है 15 बराबर a प्लस 2d, 15 बराबर a प्लस 2d, 15 बराबर a प्लस 2d, d का मान क्या निकाला था 25 माइनस 2a अपॉन के 9, यहाँ राइट कर दिया। 15 बराबर a प्लस इस 2 की पूरे फोल्डर में गुणा करनी है, 25 दूनी 50, यहाँ से करेंगे 2 पंजे 10, 10 का 0 कैरी का 1, 2 दूनी 4, एक हासिल का 5, ये हो जाएगा 50। इस तरह से भी गुणा हो जाएगी। इस 2 की अब माइनस 2a में करनी है, तो 2 दूनी 4a, तो ये हो जाएगा माइनस के 4a। अब यहाँ आपको ए ऐसे राइट कर दिया प्लस इसके नीचे मैंने 1 राइट कर दिया, क्योंकि क्रॉस गुणा करने में आसान रहे, तिरछी गुणा। अब इस 9 की a से गुणा करनी है, 15 बराबर 9a का ना 9a राइट कर दिया, प्लस इस 1 की इस पूरे फोल्डर में गुणा करनी है 50 माइनस 4a में। इस 1 की जब 50 से करेंगे तो 50 आएगा, और माइनस 4a की करना करेंगे तो माइनस के 4a आ जाएगा। फिर इसके पूरे इस 9 की अब 1 से गुणा करना, 9a का ना 9a, ठीक। अब इसके नीचे मैंने 1 राइट कर दिया, क्योंकि अब क्रॉस गुणा करेंगे, जैसे इसमें क्या ऐसे इस प्रकार इसमें क्या करेंगे, मगर इसमें प्लस था बीच में, मगर इसमें नहीं है इस तरह से कि इसमें थोड़ा टाइप चेंज है, यहाँ क्रॉस खाली ओनली क्रॉस करनी है। 15 निम्मा 135 बराबर इस 1 की इस पूरे फोल्डर में गुणा करनी है। अब बताया 9a प्लस 50 माइनस 4a, 135 बराबर 9a में से आपको 4a घटाना है, क्योंकि ये भी 9a है, ये भी 4a है, तो ये a वाले घटा दिए। 9a में से 4a के बाद आपका बचा 5a, इधर बचा आपका प्लस 50। क्या बता आपको यहाँ से क्लियर मालूम ना पड़ लिया होगा, तो मैं इस लाइन को अगेन मतलब दोबारा लिख देता हूँ। 135 बराबर 5a प्लस के 50, 135 आपका ये प्लस के 50 है, तो बाएं साइड में आएगा, चिन्ह चेंज हो जाएगा, जो हो जाएगा आपका माइनस के 50 बराबर 5a। 135 में से 50 आपको माइनस करने हैं, तो आपका आएगा यहाँ 85 बराबर 5a। अब आपका 5 जो आपका गुणा में है इसके बटे में पहुंच जाएगा, तो हो जाएगा 85 बटा 5, ओनली यहाँ बचेगा a, हमें a का मान और ज्ञात करना है। 5 से 85 काटेंगे, मतलब डिवाइड देंगे 85 को 5 से, तो आपका होगा 17 बार में, तो ये बराबर 17 आएगा। a का मान समीकरण a में रखने पर, मतलब ये कैपिटल A है कि इस वाले a का मान जो आया था समीकरण a में रख देंगे इस वाले में, जिसका नाम a दे दिया, कैपिटल A में है। समीकरण राइट कर देंगे 25 माइनस 2a, 2 ये गुणा में a है, तो a का मान आया था आपका 17 राइट कर दिया, बटे में 9 है तो यहाँ बटे में 9 लिख दिया बराबर d। 25 माइनस इस 2 की 17 से गुणा करेंगे, आपको आ जाएगा 34, 17 दूनी 34 बटे में 9 आपका d, आपको यहाँ 3 के साइन लगा देंगे। 25 में से 34 गए तो आपका बचेगा माइनस के 9, और बटे में आपका 9, इस 9 से 9 a बार में डिवाइड होगा पूरा का पूरा, तो d बराबर आपको ये d का मान हो जाएगा माइनस के 1, d बराबर माइनस के 1, तो आपका d का मान जो है माइनस के 1 आया। अब d का मान, अब हमें निकालना है d का मान, d का मान समीकरण 2 में रखने पर, क्योंकि हमें d का मान तो आपका निकल गया क्लियर, हमें निकालना a10 का मान निकालेंगे, तो आप d का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 आपकी क्या थी ये वाली, a10 बराबर a प्लस 9d, समीकरण 2 में रखा क्यों ये भी तो पता होनी चाहिए, क्योंकि मिस्टेक से आपको अभी फर्स्ट में रखो, इसलिए रखा समीकरण 2 में, तो आपको यही तो जांच करना है कि हम a10 ज्ञात करवा रहा है ना, तो इसलिए समीकरण 2 में रखा d का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो a10 बराबर a प्लस 9d, a10 बराबर a का मान आपका आया था 17, तो 17 राइट कर दिया, प्लस 9d का मान आपका आया था माइनस के 1, तो आपका गुणा हो गया माइनस के 1, a10 बराबर 17, इस 9 की आपको 1 में गुणा करनी है, 9 का ना 9, अब आपको ये माइनस भी रह गया, तो प्लस माइनस माइनस से आपको हो जाएगा माइनस। अब 17 में से 9 गए तो आपका बचेंगे 8, तो आपका a10 बराबर 8, ये आपका आंसर। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, आप इसे राइट कर लें और फोकस से करते रहना है और समझना है इसे। आपने ये राइट कर लिया होगा, मैं रब करता हूँ, आपको इसे राइट करते करते समझना भी है, ऐसे राइट नहीं करना है, बस उतार लिया हो गया काम। इसका आपको उतारने के बाद
आपको होम से इसका रिवीजन करना है, तब तक आने जा तब तक करते रहना रिवीजन 2-3 बार। पांचवा, D बराबर 5 और S9 बराबर 75 दिया है। A और AN ज्ञात कीजिए। A और AN ज्ञात कीजिए। आपको आपका दिया सॉल्यूशन D बराबर 5, S9 बराबर 75, N बराबर 9 कैसा कि SN का फॉर्मूला होता है SNAN। तो ये आपका N का मान आपको यहाँ फोकस करना है, ये N का मान है, यहाँ से निकाला N का मान, N बराबर 9, A और AN ज्ञात कीजिए। A का मान ज्ञात करना है, AN का मान ज्ञात करना है। ये आपको इस फॉर्मूला अब निकालना है आपको SN बराबर फॉर्मूला लिख देंगे N अपॉन के 2 ब्रैकेट में 2A प्लस N माइनस 1 गुणा में D। S9 N का मान डायरेक्ट कर देंगे, यहाँ 9 हो जाएगा बराबर N का मान 9 अपॉन के 2A प्लस N का मान आपका आया 9 माइनस के 1 D, ये गुणा में D है, D का मान आपका यहाँ 5, ये आपको गुणा में 5 हो जाएगा ब्रैकेट। S9 और S9 का मान दिया आपका 75 बराबर 9 अपॉन के 2 ब्रैकेट 2A प्लस 9 में से बन गए तो आपका बचेगा 8, आपका ये गुणा में 5 75, ये आपका 9 अपॉन के 2 है, तो ये इसके बटे में जाएगा, तो हो जाएगा 2/9, क्योंकि जब इसके बटे में जाती है बटे वाली संख्या इसके तो ये पलट जाएगी, मतलब आपका 9/2 है तो हो जाएगा 2/9 बराबर आपका यहाँ बचा 2A प्लस इस 8 की 5 से गुणा कर देंगे, 8 5 जा 40 या 8 5 40। आपको 3 तिया 9, 3 दूनी 6, यहाँ आपके 7, तो यहाँ कितना बचा 1, तो यहाँ हो जाएगा आपका 15। तो आपको 15 कितने बराबर 3 5 जा 3 5 जा 15, या आपको हो जाएगा 25, इसमें या ऐसा चेक कर लेंगे 25 या 75, इसके मतलब आपको ये सही कटा हुआ है। आपका इस 25 की अब 200 गुणा करनी है, 25 दूनी 50 और बटे में आपका दिया 3 बराबर 2A प्लस 40
50/3, आपके ये प्लस के 40 है तो बाई साइड में आएगा तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा ये -40 बराबर 2a। यहाँ 1 राइट कर दिया क्योंकि क्रॉस गुणा करने में आसान रहे। इस 50 की अब 1 से गुणा करनी है, 50 का ना 50 माइनस राइट कर दिया। इस 3 की जब 40 से गुणा करेंगे आपको आ जाएगा 120, को 40 दिया 120 या 3 चौका 12, इसके बराबर में 0 तो यहाँ 0 राइट कर दिया, तो इस तरह से आपका ये 120 हो जाएगा। 3 से 40 से गुणा करोगे तब, अब 3 का ना 3, अब इस तरह से गुणा कर लेंगे बराबर में 2a। अब आपको घटाना है, ये आपके हैं 50 हैं, ये आपके 120 हैं, आपको 50 में से 120 घटाना है तो आपके यहाँ कितना बचेगा 70/3। क्या है देखो 0 में से 0 गए 0, यहाँ आपके ये 12 है, 12 में से 5 गए तो आपका बचेंगे 7, इसलिए आपका ये 70 हो जाएगा बाबू, किसके माइनस के, क्योंकि हमें से 50 में से 120 घटा है, मतलब कम में से ज़्यादा वाली संख्या घटाई हैं तो इसलिए आपका हो जाएगा माइनस के 70 और बटे में कितना 3 राइट कर दिया बराबर 2a माइनस के 70/3। आपका ये 2a गुणा में तो इसके बटे में आ जाएगा 2 बराबर यहाँ आपका बचेगा a। और आपको इस 2 से 70 काट देना है तो 3 दूनी 6, आपके 7, यहाँ बचा 1, इधर आपके 0 तो ये हो जाए 2 पंजे 10। दो तिया 6, यहाँ बचा 1, यहाँ बचा आपको 10 तो हो जाए 2 पंजे 10, इस तरह से। तो आपका हो जाएगा 35/3 माइनस के बराबर a। क्योंकि इस 2 से 70 काटा तो ये आपका 35 बार में कट जाएगा, तो आपका ये साइन माइनस से चला तो माइनस के 35 हो गया, फिर बटे में क्या बचेगा 3, तो इसके बटे में 3 बराबर a। तो आपका ये a का मान निकल गया माइनस के 35/3। अब आपको a का मान निकल गया, अब निकालना आपको an का मान। फॉर्मूला लग देंगे an बराबर a प्लस ब्रैकेट में n-1 गुणा में d। an बराबर a का मान आपको आया था माइनस के 35/3 माइनस के 35/3 प्लस n, आपका n का मान आपको दिया है 9, यहाँ राइट कर देंगे 9 माइनस के 1 d गुणा में d है, d का मान कितना था आपका 5, यहाँ 5 राइट कर देंगे बराबर माइनस के 35/3 प्लस 9 में से 1 गए तो आपको बचेगा 8, ये गुणा में आपका 5। an बराबर माइनस के 35/3 प्लस 8 पंजे 40 an बराबर, यहाँ इसके नीचे हम 1 राइट कर देंगे कि क्रॉस गुणा करने में आसान है। इस 35 की अब इस 1 से गुणा करेंगे, 35 का ना माइनस के 35, अब इस 3 की अब 40 से गुणा करेंगे, आपका हो जाएगा प्लस के 120 और 3 का ना 3, अब इस 3 की 1 से गुणा कर देंगे, 3 का ना 3। an बराबर आपको ये प्लस के 120 है और ये आपका माइनस के 35 है ओनली, तो आपको ये ज़्यादा वाली में से कम वाली संख्या घटाना है क्योंकि प्लस की ज़्यादा वाली है और ये माइनस के 35 छोटा वाली है। तो आपको क्या से घटाना है, ये आपके 0 है या 5 है, 0 में से 5 तो जा नहीं सकते, तो क्या करते हैं इधर से एक अंक ले लेते हैं, ये हो जाएगा आपका 10 और 10 में से 5 गए तो आपका हो जाएगा 5,
तो यहाँ क्या बचेगा 1, 1 में से 3 जा नहीं सकते तो आपको एक तो यहाँ रहेगा 1, ये पहली सी है तो हो जाएगा आपका 11। तो आपको 11 में से 3 गए तो आपको बचेगा 8, यह हो जाएगा आपका 8 और बटे में कितना दिया 3। an बराबर आपका n का मान आएगा 85/3, आपका यही आंसर है। ये आपका आंसर। इस सवाल को आप दोबारा से समझ लें। आपका सवाल दिया है d बराबर 5 और s9 बराबर 75, a और an ज्ञात कीजिए। a और an का मान ज्ञात करना, तो d बराबर 5, s9 बराबर 75 और n बराबर 9। कैसा आया कि sn होता था, sn का फॉर्मूला sn an, तो आपको ये n ही तो है, तो ये आपके n का मान है 9, a का मान निकालना है और an का मान निकालना है। Sn बराबर n अपॉन के 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 गुणा में ये d। Sn n का मान s9 बराबर n अपॉन के 2 ब्रैकेट 2a प्लस 9 में से बन गए तो आपको बचा 8 गुणा में ये 5 है आपका, राइट 5 हो गया। 75 है आपके, ये आपके 9 अपॉन के 2 ये आपके गुणा में है तो इसके बटे में पहुंच जाएगा, तो मतलब ये पलट जाएगा, जो 2 अपॉन के 9 हो जाएगा बराबर 2a प्लस के 40। आपको 9 और 75 ऐसी संख्या नहीं है जो दोनों कट जाएँ, 3 3 9 और 3 दूनी 6, ये आपके हैं 7, तो ये कितना बचा 1, तो ये हो जाएगा 15, तो 3 पंजे 15। आपसे 3 से 75 कटेगा आपका 25 बार में और 3 से 9 कटेगा 3 बार में। अब इस 25 की अब गुणा कर लेंगे, गुणा का साइन है तो 25 दूनी 50 और इसके बटे में 3 तो राइट कर दिया बटे में 3 बराबर 2a प्लस 40, 50/3 ये आपके प्लस के 40 है तो इधर आ जाएगा आपका बाईं साइड में, तो चिन्ह चेंज हो जाएगा माइनस के 40। हमने यहाँ अपन राइट कर दिया क्योंकि क्रॉस गुणा करने में आसान रहे। आपको एक बार इस तरह से गुणा करनी है, फिर इस तरह से गुणा करनी है, फिर इस तरह से गुणा करनी है, तो हमने यहाँ राइट कर दिया है 50 का ना 50, 40 दिया 120, सन माइनस का तो माइनस लगा था, और 3 का ना 3 तो बटे में 3 बराबर 2a। 50 में से 120 घटाना है, आपको कम में से ज़्यादा संख्या घटानी है तो आपको आ जाएगा 70 माइनस के, क्योंकि कम में से ज़्यादा घटाया है बटे में 3 बराबर 2a। 70/3 आपको ये गुणा में 2a है तो इसके बटे में आ जाएगा 2। आपको इस 2 से 70 कितने बार में घटेगा 35 बार में, 35 दूनी 70 होता था, तो इस तरह से 3 दूनी आपको 2 तिया 6, तो यहाँ बचा आपका 1, यहाँ हो जाएगा आपका 10 और 2 पंजे 10, तो आपसे 35 बार में कट जाएगा 2 से 70, तो ये हो जाएगा आपका 35, साइन माइनस का तो माइनस के लगा दिया और बटे में क्या बचा फिर आपका 3, तो ये आपका 3 आ गया बराबर a। ये आपका a का मान ज्ञात हो गया। अब इसी प्रकार an का मान निकालना, an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणा में d, क्योंकि ये आपका ये फॉर्मूला भी होता है और हमें an का मान ज्ञात भी करना है। an बराबर a का मान आपका आया था माइनस के 35/3 प्लस n का मान राइट कर देंगे, हो जाएगा आपका 9 माइनस के 1, d का मान आपको दिया है 5, ये गुणा में आपका 5 माइनस के 35/3 प्लस 9 में से बन गए तो आपको बचाएगा 8 गुणा में 5, ये गुणा में 5 हो गया। an बराबर माइनस के 35/3 प्लस इस 8 की 5 से गुणा कर देंगे तो 8 5 जा 40, ये हो जाएगा आपका यहाँ 40। अब यहाँ मैंने 1 राइट कर दिया क्योंकि क्रॉस गुणा करने में आसान है, जैसे कि यहाँ क्या था 35 का ना 35 माइनस के तो माइनस हो गया, इस 3 के अब 40 से गुणा करने आपको आ जाएगा 120, 40 दिया 120 प्लस का साइन है प्लस के लगा दिया। अब आपका ये प्लस 120 ज़्यादा है इस 35 से, क्योंकि ये ज़्यादा वाली संख्या है प्लस में है, तो 120 में से 35 जाएंगे क्योंकि ये माइनस का साइन है, माइनस प्लस माइनस इसमें से घटेगा तो आपको बचेगा 85 बटे में 3, तो an बराबर आपको आ गया 85/3, ये आपका आंसर। आपको ये समझ में आया होगा, आप इसे राइट करें।
तीसरा आपका तीसरे का फर्स्ट सेकंड चौथा 5 आपके 5 हो गए। अब होगा आपका छठा आपको करना है। अब आपको कराते हैं हम 7वां सवाल। कुछ छठा सवाल आपको हमसे करना है क्योंकि इसी टाइप के हैं सारे सवाल। a बराबर 8 कॉमा n बराबर 62 और Sn बराबर 210 दिया है। n और t ज्ञात कीजिए। n और d ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन। अब आपको याद करना है a बराबर 8 दिया है कॉमा an का मान 62 कॉमा Sn का मान 210 कॉमा आपको ज्ञात करना है n कॉमा d। आपको याद करना है an। आपको पहले an ज्ञात करना है। an बराबर a प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 गुणा में d। a n बराबर आपका a है और a का मान आपको दिया 8 प्लस n माइनस 1 ये आपका d है गुणा में a का मान दिया आपका और हमें n और d का मान ज्ञात करना है। ये आपका d का d ऐसे ही आ गया। an का मान आपको दिया 62 बराबर 8 प्लस इस d की इस पूरे फोल्डर में गुणा कर देंगे हो जाएगा आपका n माइनस 1 गुणा में d। क्या आपका ऐसे कैसे आ गया 62 बरा आपको ये प्लस का 8 है तो बाईं साइड में आएगा तो चिन्ह चेंज हो जाएगा। आपको हो जाएगा माइनस के 8 बराबर यहाँ आपका क्या बचेगा n माइनस के 1 गुणा में d। आपको 62 में 8 घटाना है तो आपको बचेगा 54। यहाँ से ये आपके 2 हैं 2 में 8 तो जा नहीं सकते इधर से लेंगे हो जाएगा आपका 12 में 8 गए बचा 4 यहाँ बचेगा आपको 5 तो हो जाएगा 54 इस तरह से। तो आपका 62 में 8 गए तो आपका बचा 54 n माइनस के 1 गुणा में आपका ये d। आपका ये गुणा में d हो गया। हमें निकालना n का मान और d का मान। आपको अब सॉल्व करना है Sn बराबर n अपॉन के 2 ब्रैकेट में 2a प्लस ब्रैकेट n माइनस के 1 गुणा में d। यह आपका हो जाएगा गुणा में d। और आपको 54 आपका ये d का मान हमें ज्ञात करना है ना और n का मान तो आपको हो जाएगा ये गुणा में है आपका ये इसके बटे में पहुंच जाएगा n माइनस के 1 बराबर d। ये आपका d का मान। अब हमें an ज्ञात करना था an ज्ञात करना। अब Sn का मान n अपन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 गुणा में d। ये आपका ये फॉर्मूला है Sn निकालने का और आपको Sn हमें ज्ञात भी करना है। अब मान पुट कर देंगे। Sn बराबर कितना दिया 250 यहाँ लिख देंगे 210 बराबर
n/2 ब्रैकेट 2a का मान आपका दिया है 8, ये गुणा में हो जाएगा आपका 8 ब्रैकेट n-1, ये आपका गुणा में d है और d का मान आपका कितना आया था 54/n-1, यहाँ राइट कर देंगे 54 ब्रैकेट में n-1, ये आपका d का मान राइट हो गया बराबर 210 n/2 ब्रैकेट इस 2 की 8 से गुणा करें, 2 8 16, ये आपका यहाँ प्लस में साइन है, यहाँ प्लस का प्लस यहाँ मिस्टेक से थोड़ा रह गया था। 8 प्लस ये ब्रैकेट में n-1 इस तरह से अब आपको 2 8 16, ये राइट हो गया। अब आपको काटना है कि जो संख्या करते हैं तो काट देते हैं, नहीं करते हैं तो गुणा कर देते हैं डायरेक्ट। तो आपका इस n-1 से n-1 कैंसिल, तिरछा में काट देते हैं जब करता था। अब आपका बचा गुणा में आपका क्या प्लस, ये वाला प्लस आ गया, ये क्या बचा आपका फिर जब इस n-1 से जब n-1 काटे तो आपका बटा एक बार में, तो उस एक की 54 में गुणा करेंगे आप बचेगा 54 ब्रैकेट 210 बराबर n/2 और 54 प्लस 16 आपको जोड़ना है। अब ये आपका ये 4 है, ये 6 है, तो 6 और 4 10, 10 का 0 कैरी का 1, 5 और 1 6 हासिल के साथ जोड़ देंगे, हो जाएगा आपका 70। 54 प्लस 16 ऐड करोगे आपको हो जाएगा 70। 210 बराबर n/2 गुणा में 70। और 2 से 70 आपको काटना है, कितने बार में कटेगा 210 बराबर 32 दूनी 70, मतलब 2 तिया 6, ये आपके 7, तो यहाँ बचा आपका 1, उसके बारे में 0, तो यह बन जाएगा 10, तो 2 पंजे 10, तो इस 2 से 70 आपका 35 बार में कट जाएगा। इस 35 की आप n से गुणा करेंगे, हो जाएगा आपका ये 35n। हमें ज्ञात करना है n का मान क्लियर, तो यहाँ आपका n का मान ज्ञात हो जाएगा 210 बटे में 35 बराबर n। इस 35 और आपको ये 10 है, आपको ऐसा संख्या लेनी है जो 35 और 210 कट जाए, तो आपको यहाँ लिख देना हूँ मैं ये दोबारा से 210 अपॉन के 35 बराबर n। ऐसी संख्या लेनी है, यहाँ से टेबल लेना है जो 35 और 210 एक ही टेबल से कटे, तो हम काटेंगे 7 से, 7 पंजे 35 और 7 तिया 21, 7 पंजे 35 7 21, तो ये बचा क्या आपका यहाँ 0, तो यहाँ हो जाएगा आपका 0, इस तरह से 30 हो जाएगा बटे में 5 बराबर n। अब 5 से अब 30 को डिवाइड है कितने बार में कर देगा, आप हो जाएगा 6 बार में, 5 छंग 30, तो आपका n का मान आ गया n बराबर 6। और आपको n का मान ये आपका n का मान आ गया, n का हमें ज्ञात करना है, d का ज्ञात करना, तो इस d का मान यहाँ राइट करेंगे, इसका नाम दे देंगे समीकरण a, क्योंकि हमें d का मान और ज्ञात करना है, तो हमें d का मान अभी ज्ञात करना है, क्योंकि ये क्लियर नहीं था, तो यहीं रख देंगे 54 माइनस n-1 बराबर d। आपका ये हो जाएगा 54 अब बटे में n-1 बराबर d, ये ऐसे का ही ऐसे राइट कर दिया, 54 बटा n-1 बराबर d। हमें d का मान ज्ञात करना है, यहाँ लिखते हैं समीकरण
समीकरण ए में n का मान रखने पर 54, n का मान आपका आया 6 माइनस के 1 बराबर डी 54 6 में देखें तो आपको बचा 5 बटे में डी। आप 5 से 54 कटता है तो काट देते हैं, तो 5 का 5 फिर आपका 4 तो नहीं कटेगा, तो आपका डी का मान 54/5 और ये आपका डी आपका आंसर। आपका ये डी का मान निकल आया। एन का मान ज्ञात करवाया तो एन का मान आपने यहाँ से निकाल लिया सोल्व करके। आपका डी का मान ज्ञात करवाया तो डी का मान निकाल लिया। अब इस सवाल को दोबारा से सुने और फोकस करें इस सवाल पर। आपका क्वेश्चन दिया ए बराबर 8, ए एन बराबर 62 और एस एन बराबर 210 दिया है, एन और डी ज्ञात कीजिए। तो हमने यहाँ से राइट कर लिया, दिया हुआ है कि ए बराबर 8, ए एन बराबर 62, एस एन बराबर 210 और एन हमें ज्ञात करना है और डी ज्ञात करना है। फॉर्मूला लिखेंगे ए एन बराबर ए, हमें ये वाला सोल्व करना है फर्स्ट भाग, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणा में डी। ए एन बराबर ए का मान पुट कर दिया, आपको हो जाएगा यहाँ 8 प्लस एन माइनस 1 गुणा में डी। ए एन का मान आपको दिया है 62, यहाँ वहाँ से राइट कर दिया बराबर 8 प्लस एन माइनस 1 गुणा में डी। ये आपका 8 है प्लस के, तो बाई साइड में तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, तो आपको हो जाएगा ये माइनस के 8, क्योंकि ये प्लस में है तो आपको हो जाएगा माइनस के 8। बाद समय से 8 गए तो आपको हो जाएगा 54 बराबर एन माइनस 1 गुणा में आपका ये डी ऐसे रहेगा। 54 ये आपका ये डी के साथ ये वाला फोल्डर पूरा गुणा में है, गुणा की हमेशा बटे में आती है, आपसे पहले भी बोल दिया गया। 54 बटा एन माइनस 1 बटे में डी हो जाएगा बराबर डी। यहाँ आपको बचेगा डी, ये आपका डी का मान हो गया, इसका नाम दे समीकरण ए। अब हमें ज्ञात करना है एस एन बराबर एन अपॉन के 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 गुणा में ये डी। एस एन क्या मान है 210 बराबर एन अपॉन के 2 आपका गुणा में ए का मान आपका दिया है 8, तो आपको यहाँ देख देंगे 8 प्लस एन माइनस 1 डी का मान यहाँ से पुट कर देंगे तो आ जाएगा गुणा में 54 बटा एन माइनस 1 एन अपॉन के 2 8 जा 16 प्लस इस एन माइनस 1 से एन माइनस 1 कैंसिल, इस पूरे फोल्डर से ये फोल्डर आपका कैंसिल, तो ये क्या बचाएगा 54 मतलब 54, यह 54 आपका ये 210 बराबर एन बटा 2। 16 प्लस 54 ऐड करोगे तो आपको हो जाएगा 70, ताकि ऐसे भी ऐड कर, इस तरह से भी ऐड करेंगे 6 और 4 10 का 0 हासिल होगा 1, 5 और 1 6 हासिल होगा 1 जोड़ दिया तो हो जाएगा 7, इस तरह से ऐड भी हो जाएगा, ये हो जाएगा 70। हमने जब ब्रैकेट से बाहर कर लिया एन बटा 2 गुणा में 70, ये आपका ऐसे कैसे रहेगा। अब इस 2 से 70 हम काट देंगे, काटते हैं तो काट देते हैं, नहीं काटते हैं तो ऊपर ही गुणा हो जाती है। 2 से जब 70 काटा तो आपका आएगा 35, तो 2 से 10 बराबर इस 35 की एन से गुणा करेंगे 35 एन हो जाएगा आपका। अब ये 35 एन के साथ गुणा में, फिर आपका ये गुणा में तो फिर इसके बटे में पहुंच जाएगा 2 से 10 बटा और अब एन, आपको ये एन का मान निकालना है, तो 210 बटा 35 बराबर एन, यहाँ से राइट कर दिया। अब आपको ऐसा टेबल देखना है 2 से 10 और 35 एक ही टेबल से कट जाए, तो आपका ना 7 पंजे 35 और 7 या 21 और ये आपका ये 0 बचा तो यहाँ 30 हो जाएगा और बटे में 5 बराबर एन। अब 5 से 30 कितनी बार में डिवाइड होगा, आपको होगा ये 6 बार में, 5 छंग 30, 5 छंग 30, तो आपका ये 5 छंग 30, तो 5 छंग 30 ये 6 बार में डिवाइड हो गया तो बराबर एन, यहाँ आपको तीर के निशान लगा दिया तो आप हो जाएगा एन बराबर 6, तो एन का मान आपका 6 राइट आ गया। एन का मान ज्ञात करवा रहा था, अब एन का मान तो हमने राइट कर लिया, अब ज्ञात करना है डी का मान, डी का मान ज्ञात करना। अब आपको पता चला कि डी का मान निकाल क्या था, तो आपका यहाँ डी का मान आपको निकाला था। अब आपको क्या करना है, बस ओनली समीकरण, इसका नाम दे दिया ए, समीकरण ए में एन का मान रखने पर, जब इस समीकरण में एन का मान रखोगे यहाँ तो आपका डी का मान निकल जाएगा। यहाँ मैंने ऐसी राइट कर दिया समीकरण, यहाँ 54 बटा एन का मान आया तो 6 माइनस के 1, 54
बराबर डी। 54 6 में से गए तो आपको बचा 5 बराबर डी। तो आपको ये आंसर 54/5 बराबर डी, ये आपको आंसर आ गया। आप इसे उतारें और राइट करें ठीक से, आपको समझ में आ गया, आपसे राइट करो आप। आपको एक एक सवाल बिल्कुल डीपली से समझना है, पूरा पूरा फोकस करना है। आप इन सवालों को डेली बेस रिवीजन करते रहें। यहाँ से आप राइट करें, फिर उसके बाद अपनी कॉपी में राइट करें, फिर रिवीजन करते रहें। आपने ये राइट कर लिया होगा। अब मैं इसे रब करता हूँ। आपको आज के लिए इतने काफ़ी है। अब आपको नेक्स्ट डे मिलते हैं। आपको हमसे इन सवालों को रिवीजन करते रहना डेली बेस।